नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। चर्चा हम आज इस बात की करने वाले हैं कि बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा हर पल बढ़ रहा है, ज़्यादा खतरा किनसे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि हाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये सच है, लेकिन वो भी बिहारी हैं। उनका बिहार आना इस वक्त सही था, सरकार का फैसला भी सही था, लेकिन ज़्यादातर किन प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो खतरा बढ़ा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ बिहार में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर खतरे किन प्रदेशों से आने वाले लोगों से नहीं हो रहे हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, सवाल पहला ये निकल के आता है कि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, लोगों की ये विचारधारा हो चुकी है कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके कारण ही आंकड़े अचानक से बढ़े। 1150 से अधिक आंकड़े हो चुके हैं बिहार के, और आंकड़े हर पल बढ़ रहे हैं। देखिए आलोक, आपका ये कहना तो बिल्कुल वाजिब है और तर्कसंगत भी है। जो आंकड़े हैं कि जब से प्रवासी मजदूरों का आना हुआ है तब से आंकड़े अचानक से बढ़ गए हैं, और इसे राज्य सरकार भी स्वीकार रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस आधार पर किसी को भी बिहार आने से रोका नहीं जा रहा है। सिर्फ व्यवस्था ये की जा रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं श्रमिक, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जा रहा है ताकि वे जाकर गाँव में संक्रमण न फैला दें। और देखिए, यह व्यवस्था यदि न की गई होती तो बिहार में संक्रमण और फैल गया होता, इसमें भी कोई शक नहीं है। यदि हम आंकड़ों की बात कर लें, देखिए जो सरकार का आंकड़ा है कि अब तक लाखों की संख्या में लोग प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जितनी ट्रेन्स आई हैं, तो रैंडम टेस्टिंग, जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग हैं उनके भीतर रैंडम टेस्टिंग की गई है। देखिए, अब नीतीश कुमार इस बात के भी पक्षधर हैं कि जो टेस्टिंग है वो बड़े पैमाने पर हो, और सरकार इस बात की तैयारी में लगी है कि रोज कम से कम 10,000 टेस्ट हों। इसके लेकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन अभी जो आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं, देखिए अब तक जो प्रवासी आए हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, जो बिहार सरकार का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, तो 10,385 जितने भी लाख लोग आए, उनमें से रैंडम टेस्टिंग 10,385 10385 प्रवासी मजदूरों को ही, और उनमें से 560 केसेज जो हैं वो पॉजिटिव निकले कोरोना के। तो यदि हम परसेंटेज की बात कर लें, कुल परसेंटेज की बात कर लें, तो ये परसेंटेज आते हैं 7। मतलब यदि हम 100 मजदूरों की जांच कर रहे हैं आलोक, तो उनमें से 7 पॉजिटिव निकल रहे हैं। और ये देखिए खतरनाक बात है। यदि हम बात कर रहे हैं 12 लाख और मजदूरों के लाने की बात हो रही है, आना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने तो कहा कि 25 मई तक लगभग 15 लाख लोग आएंगे। 15 लाख लोग आएंगे। तो देखिए बिहार उनका घर है, और जब संकट का समय है तो वो घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन देखिए, अब चीजों को समझने की जरूरत है आलोक जी, कहाँ से जो मजदूर आ रहे हैं वो अधिक संक्रमण लेकर आ रहे हैं, और कहाँ के मजदूर जो हैं वो कम संक्रमण लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं। देखिए, सुकून भी है, परेशानी भी है। यदि हम सबसे अधिक केसेस की बात कर लें, देखिए मैंने आपको बताया कि 10,385 मजदूरों के टेस्ट अभी हुए हैं, जिनमें 560 पॉजिटिव निकले हैं। मतलब यह आंकड़ा 7% है। और अभी 2746 2746 रिपोर्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है, और 7,043 7043 के जो रिपोर्ट्स हैं वो निगेटिव आए। तो यदि हम परेशानी वाली बात कर लें, तो देखिए दिल्ली से जो मजदूर आ रहे हैं उनके भीतर सबसे अधिक संक्रमण पाया जा रहा है। देखिए, जो सैंपल कलेक्ट किए गए दिल्ली से आने वाले प्रवासी मजदूरों की, वो कुल संख्या है 1070, और इनके भीतर से 172 पॉजिटिव निकले। देखिए, ये खतरनाक है। और यदि परसेंटेज में बात कर ले तो यह परसेंटेज है 24%। मतलब 100 मजदूरों में, दिल्ली से आने वाले मजदूरों में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है और बड़ी चुनौती है। दिल्ली की हम बात कर ले तो देखिए, जिनकी टेस्टिंग हुई थी उनमें 548 निगेटिव भी निकले, और 349 349 रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है। लेकिन यदि हम बात करें
ऐसे कई प्रदेश हैं, 12-13 प्रदेश हैं जहां से हमारे मजदूर भाई लौट रहे हैं। देखिए, देश का कोई हिस्सा नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां बिहारी मजदूर नहीं है और जहां से नहीं लौट रहे हैं। जो नहीं लौट रहे हैं वे अपने प्रदेशों में रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके साथ मेरी सहानुभूति है। तो देखिए, यदि हम उन प्रदेशों की बात कर लें जहां के मजदूर लौटे और उनके भीतर बिल्कुल संक्रमण मिला ही नहीं, तो देखिए उत्तराखंड, वहां से जो मजदूर लौटे उनमें से 6 मजदूरों के सैंपल्स लिए गए। सुकून की बात, एक भी मजदूर में कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं निकला। 4 निगेटिव रिपोर्ट्स आ चुके हैं और 2 अभी पेंडिंग। मतलब अगर हम बात करें पूर्वोत्तर तरफ की, तो पूर्वोत्तर नहीं, उत्तर तो नहीं बात करेंगे। देखिए, हम आ रहे राज्यों पर आ रहे हैं। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा से मजदूर भी लौटे, उनमें एक ही की सैंपलिंग हुई है, तो टेस्ट हुई है, वो भी रिपोर्ट निगेटिव आया है। सिक्किम की बात कर ले, सिक्किम से 2 मजदूर लौटे। देखिए, और भी वहाँ लोग हैं। मैं जब सिलीगुड़ी में था तो मुझे पता है कि वहाँ तो बिहार और यूपी का बजाबता पूर्वांचल संघ चलता है, बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग हैं। लेकिन जो लौटे हैं 2 मजदूर, वो दोनों निगेटिव, उनमें से एक की रिपोर्ट तो आ गई है, एक की रिपोर्ट निगेटिव आई है और दूसरे की पेंडिंग है। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा से जो 33 मजदूर लौटे हैं, अब तक इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं निकली है। देखिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार ने संक्रमण को रोकने की दिशा में बहुत ठोस उपाय भी किए। तो 33 लोग लौटे, 3-3, उनमें से 16 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, 17 पेंडिंग है। मतलब अब तक कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। नागालैंड की बात कर ले, देखिए नागालैंड में 1 मजदूर लौटा जिनकी सैंपलिंग हुई, लौटे और भी होंगे, तो उनकी टेस्टिंग हुई, उनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। मतलब नागालैंड से जो बिहारी भाई लौटा उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। मेघालय की बात कर ले, मेघालय से भी जो मजदूर भाई लौटे हैं उनमें से 1 की टेस्टिंग हुई है और उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है। आलोक, लक्षद्वीप की बात कर ले, लक्षद्वीप से देखिए 1 मजदूर भाई की टेस्टिंग हुई, उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो जितने लोग आए हैं वो लगभग निगेटिव पाए जा रहे हैं। देखिए, अब जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जम्मू कश्मीर से देखिए, जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग हैं, अभी सभी नहीं लौट पाए हैं। जम्मू कश्मीर से कोई स्पेशल ट्रेन आई भी नहीं है, लेकिन जो लोग किसी भी रास्ते से लौटे हैं उनमें से 2 की टेस्टिंग हुई है और दोनों की रिपोर्ट आलोक निगेटिव आई है। अब यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, यह भी ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ 3 लोगों की टेस्टिंग हुई, 3 मजदूर भाइयों की, और तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो देखिए, ये प्रदेश ऐसे हैं जहां से यदि मजदूर आ भी रहे हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव के केसेस लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें उन राज्यों पर भी ध्यान देना होगा। आपने बात की उड़ीसा की, आपने बात की उत्तराखंड की, नहीं, हम उन प्रदेशों पर भी आ रहे हैं लोग जहां से बड़ी संख्या में लोग, जैसे सबसे बड़ा जो केंद्र इस वक्त बना हुआ है, लोगों की जहां निगाह है, हम बात करना चाहेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र की यदि आप बात करना चाहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, तो आपने बीच में महाराष्ट्र का सवाल उठा दिया। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, देखिए दिल्ली से सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं जो वहां से मजदूर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले, देखिए बड़ी संख्या में लौटे हैं, तो अभी 1691 मजदूर भाइयों की टेस्टिंग हुई है। इनमें 123 लोग 123 पॉजिटिव पाए गए हैं और यदि हम परसेंटेज में बात कर लें तो 12% है। देखिए, दिल्ली से आने वाले मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मामले की जो जांच हुई है उनका प्रतिशत 24 है और महाराष्ट्र का प्रतिशत 12 है। मतलब 1691 में 123 पॉजिटिव पाए गए हैं, परसेंटेज है 12, और निगेटिव पाए गए हैं 924 और 632 रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है। मतलब कुल मिलाकर हम अगर देखें तो जो राज्य जैसे कि उड़ीसा हुए, इन सब जगहों पर आपने तो ये भी सुना होगा, हम भी जान रहे हैं कि उड़ीसा में लगभग छूट थोड़ी सी मिल रही है लोगों को। हाँ, बिल्कुल लोगों को छूट मिले, लेकिन हम इस पर भी अगर अब एक बिंदु ये भी ले लेते हैं, आपसे जानकारी ले लेते हैं कि उड़ीसा जैसे अगर हम राज्य ले लें या बिहार की अगर तुलना कर लें, तो उड़ीसा में लोग निकल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, फिर वहां पर ये वायरस क्यों नहीं फैल रहा है? क्या इसका कुछ नहीं? देखिए, उन्होंने शुरुआती दौर में काफी सख्ती की, उन्होंने शुरुआती दौर में काफी सख्ती की और सख्ती का परिणाम ये निकला कि देखिए लोगों का आना जाना, नीतीश कुमार तो इस बात के पक्ष में थे कि लॉकडाउन का मतलब 100% लॉकडाउन है, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन शुरुआत हो गई, यूपी से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बसों से हम लोगों को बुलवा रहे हैं, बसों से भिजवा रहे हैं, तो फिर एक मांग उठने लगी और दूसरे प्रदेशों में जब जैसे जैसे समय गुजरा, बिहार में विपक्ष भी सर पर सवार होने लगा। हाँ, परेशानी बढ़ती गई मजदूरों की जो दूसरे प्रदेशों में थे। तो देखिए,
हमने बात कर ली थी हिमाचल प्रदेश की। अब हम दादर नागर हवेली, सिलवासा बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है और हब है, वहां से भी मजदूर लौटे। उनमें से एक की टेस्टिंग हुई है और उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। अब देखिए, बिहार में भी विभिन्न हिस्सों से जो एक जिले से दूसरे जिले में गए मजदूर, मतलब अपने गृह जिले में गए, उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। तो उनमें से भी 21 लोगों की टेस्टिंग हुई। देखिए, अब आपके सवाल का जवाब इससे मिलता है। तो बिहार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मजदूरों में से जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया, उनमें से 21 की टेस्टिंग हुई और उनके भीतर से अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है आलोक। मतलब कि अगर एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं तो हाँ, तो देखिए, ये समझने की बात ये है, 21 में से अब तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। 15 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, 6 पेंडिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, हमारे बिहार में मूल रूप से कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण उतना नहीं था। जो सुबह अभी भी बहुत कम है। देखिए, जो अन्य राज्यों के मुताबिक देखें तो इधर आंकड़े बढ़े नहीं, तो आंकड़ा तो 500 पर अटका हुआ था। देखिए, जो शुरुआती दौर थे, आपने देखा होगा सिवान में या फिर जो मुंगेर में जो बाहर से लोग आए, गल्फ कंट्री से आए, उनके भीतर जो कोरोना पॉजिटिव का मामला मिला, फिर वो चेन बढ़ता गया। फिर देखिए, तबलीगी जमात वाला भी कुछ मुद्दा उठा। तो बिहार के भीतर यदि हम कह लें कि 21 लोगों की टेस्टिंग हुई मजदूरों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, दूसरे जिले से अपने गृह जिले में लौटने पर और क्वारंटाइन सेंटर में, तो उनके भीतर 15 निगेटिव, मतलब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए। 6 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से भी लौटे और 3 मजदूर भाइयों की टेस्टिंग हुई और तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ऐसे प्रदेश हैं जहां से जो मजदूर लौटे, इन प्रदेशों से उनकी जो टेस्टिंग हुई है, उनकी रिपोर्ट्स अब तक पॉजिटिव नहीं आई है। यदि कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है तो उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। देखिए, रिपोर्ट्स जो है उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। आसाम की बात हमने आंकड़ा नहीं बताया था। आसाम से जो लोग लौटे उनसे 14 की टेस्टिंग हुई, 8 की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और 6 पेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है, मतलब कि बहुत कम है। यदि हम बात करें, आपको महाराष्ट्र की बात करें और दिल्ली की बात करें, तो उन सभी के मुकाबले में या उन सभी को जब हम कंपेयर कर रहे हैं इन राज्यों से, तो काफी कम है। कई जगह तो आंकड़े बिल्कुल शून्य हैं। अब देखिए, आपने दिल्ली और महाराष्ट्र की बात कर ली थी। अब यदि कहां से कोरोना पॉजिटिव के केस लेकर आ रहे हैं, तो देखिए, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद नंबर आ जाता है वेस्ट बंगाल का, प्रतिशत में, पड़ोसी जो परसेंटेज में। हाँ, परसेंटेज में। देखिए, वेस्ट बंगाल से जो मजदूर लौटे उनमें 310 की जांच की गई, 26 पॉजिटिव पाए गए, मतलब 11%। और अभी 70 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है, 213 निगेटिव आई, तो ये प्रतिशत में 11% है। मतलब दिल्ली से लौटने वाले मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस पाए जा रहे हैं वो 24% है, महाराष्ट्र 12% है, वेस्ट बंगाल 11% है। हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा बड़ी संख्या में श्रमिक, बिहारी श्रमिक वहां काम करते हैं फैक्ट्रियों में। तो वहां से जो लोग लौटे, 525 टेस्टिंग हुई मजदूर भाइयों की, इनमें 25 पॉजिटिव पाए गए और 308 निगेटिव पाए गए। 187 की रिपोर्ट पेंडिंग है। और यदि हम परसेंटेज में बात कर लें तो ये परसेंटेज है 7, मतलब 100 मजदूरों में 7 मजदूर जो हरियाणा से लौट रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव के केसेस लेकर बिहार आ रहे हैं। ये वो राज्य है जहां पर उतने मामले निकल के नहीं आ रहे, मतलब इसको रख सकते हैं जहां पर खतरा है, लेकिन यहाँ पर इसको काफी कम रख सकते हैं। 7% कम नहीं, 100 में 7 निकल रहे हैं। तो ये देखिए, यदि हमने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था नहीं की होती आलोक, तो ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया होता। तो मानने वाली बात है कि अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो काफी लोगों को संक्रमित। आपने देखा ना, मुंगेर में एक व्यक्ति ने 89 पर्सन्स को संक्रमित किया। गुजरात बड़ा प्रदेश, देखिए वहां से जो लोग लौटे हैं बड़ी संख्या में लौटे हैं, 2400 लोगों की टेस्टिंग हुई है। लौटे हैं तो हजारों हजार की संख्या में, उनमें से 128 पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका परसेंटेज भी 7 है। मतलब गुजरात से जो मजदूर भाई लौट रहे हैं, गुजरात देखिए इन्फेक्टेड स्टेट है, जिस तरीके से दिल्ली है, महाराष्ट्र वहां भी आंकड़े धड़ल्ले से बढ़े। हाँ, बढ़े हैं। तो गुजरात में भी जो मजदूर लौट रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो रही है, 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, तो उनमें 7 पॉजिटिव निकल रहे हैं। यह बात ध्यान देने की है। हाँ, मध्य प्रदेश 124 सैंपल कलेक्ट किए गए, उनमें 4 उनमें पॉजिटिव निकले, मतलब ये परसेंटेज है
मध्य प्रदेश की 124 सैंपल कलेक्ट किए गए, 4 पॉजिटिव निकल चुके हैं, 37 अभी पेंडिंग है। ठीक है ना। तो यदि हम पेंडिंग के फिगर को घटा दें तो अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से 5%। ठीक है ना। तमिलनाडु से देखिए बड़ी संख्या में लोग लौटे, अभी भी लौट रहे हैं 77। इनमें 33 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, 41 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। देखिए तमिलनाडु में इधर संक्रमण तेजी से फैला है, लेकिन हमने जब जल्दी से लोगों को बुलाया तो देखिए यहाँ से सिर्फ 2 लोग अभी मिले। झारखंड, इसकी झारखंड से भी हमारे श्रमिक भाई लौटे, मजदूर लौटे। तो झारखंड की हम बात कर ले तो देखिए झारखंड से 123 लोगों की सैंपल कलेक्ट की गई जो झारखंड से लौटे हैं। उनमें 30 की रिपोर्ट पेंडिंग है, 88 की रिपोर्ट आ चुकी है और सिर्फ 3 लोग, मैंने कहा ना बिहार और झारखंड में संक्रमण इतना नहीं था, लेकिन संक्रमितों की संख्या अब इसलिए बढ़ी कि दूसरे प्रदेशों से लौटे। चंडीगढ़ की बात कर ले, चंडीगढ़ में 56 लोग जो चंडीगढ़ से लौटे उनमें 56 की टेस्टिंग हुई, 1 आदमी पॉजिटिव पाया गया। देखिए पंजाब ने कर्फ्यू लगा लिया, पंजाब में बहुत ज़्यादा संक्रमण था, पंजाब में काबू पाने का बहुत ठोस उपाय किया है। हम कर्नाटक की बात कर लें, बेंगलोर भी शामिल है उसमें, 245 लोगों की टेस्टिंग हुई जो वहां से लौटे हैं मजदूर भाई। उनमें 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, 171 की नेगेटिव पाई गई है और 70 पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश 855 लोगों की टेस्टिंग हुई, वहां से जो मजदूर लौटे हैं उनमें 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, 626 की नेगेटिव पाई गई है और 213 भी पेंडिंग है। तो देखिए ये सब बड़े प्रदेश। तेलंगाना से 445 रिपोर्ट्स सैंपल्स कलेक्ट किए गए, इनमें 4 की पॉजिटिव पाई गई, 138 निगेटिव हुए। और तेलंगाना की बात करें, नहीं देखिए मैं फिर से ठीक कर देता हूँ, तेलंगाना में 445 सैंपल कलेक्ट किए गए, 4 पॉजिटिव पाए गए, 337 की निगेटिव है और 102 अभी पेंडिंग है। और हम बात कर, देखिए मैंने चंडीगढ़ बात की थी, चंडीगढ़ देखिए जो मैंने चंडीगढ़ बात की वो यूटी वाले मतलब यूनियन टेरिटरी वाली बात करी। अब पंजाब की जो बात है, पंजाब से 278 जो मजदूर लौटे उनमें 278 की टेस्टिंग हुई, उनमें मात्र 2 पॉजिटिव पाए गए हैं, 138 निगेटिव पाए गए हैं और 138 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। केरला, वहां से ट्रेन दूसरे दिन ही आ गई थी, तो केरला से 299 केसेस की जांच हुई। सबसे पहले ट्रेन वहीं से आई थी। हाँ, 299 केसेस की जांच हुई। उसके बाद उनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए और 205 नेगेटिव पाए गए और 90 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो ये मिलाकर जो मिला जुला आंकड़ा है सभी राज्यों का हमने अब तक पहुंचाया है। आपने देखा एक तरफ जहां महाराष्ट्र की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो वहाँ से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बिहार, वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा की, उत्तराखंड की, आसाम की बात कर रहे हैं तो उन सब जगहों से जो मामले हैं वो काफ़ी कम निकल के आ रहे हैं। तमिलनाडु ने भी काफ़ी हद तक कम रखा है संक्रमित मरीजों का। हाँ, तमिलनाडु में 77 टेस्टिंग हुई, केवल 2 पॉजिटिव निकले हैं अभी और 33 पेंडिंग है। तो इन सभी राज्यों का जो मिला जुला आपने असर है वो देखा है। आपने ये भी जाना है कि किस राज्य से जो हमारे बिहारी मजदूर आ रहे हैं, जो भाई आ रहे हैं, उनमें संक्रमण का जो खतरा है वो काफ़ी कम है। हाँ, कहाँ कम है कहाँ अधिक है हमने बताने की कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से आपने जो जानकारी इकट्ठी की होगी आप समझ गए होंगे, लेकिन हम अभी भी अंतिम यात्रा आग्रह करेंगे, लोगों में जो एक भावना है, लोगों की जो भावनाएं बदली हैं कि जो मजदूर आ रहे हैं उनसे थोड़ी हीन भावना वो प्रकट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए हीनता की बात, देखिए मतलब रोग जो है ना, ये रोग कोई धर्म, व्यक्ति, अमीर गरीब देखकर नहीं आ रहा है और अदृश्य रूप से जैसी बातें आप पहले की वीडियो में भी करते रहे, स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते रहे कि शत्रु जो है अदृश्य है। हाँ, अदृश्य है। तो आप हीन भावना किसी से न रखें, आप सचेत कर दें, सचेत रहें, खुद सचेत रहें, आप परिवार को सतर्क रखें, समाज को सतर्क रखें। और देखिए अच्छी बात यह है कि बिहार की रिकवरी रेट भी, बिहार के डॉक्टरों ने कमाल का काम किया है लोग इस आपदा के वक्त। हाँ, इस आपदा के वक्त में भी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर, यदि आप रिकवरी रेट देखेंगे तो बिहार का रिपोर्ट शानदार है। शानदार नहीं, और जो आप अक्सर देखा करते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चुना करते थे, आज वो भी सिर्फ उन्हीं सरकारी डॉक्टरों के बदौलत बिहार बच पाया है। बिल्कुल, जिनके लिए आप पहले कहा करते थे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज क्या होगा और आप देखा करते थे प्राइवेट अस्पतालों का मुंह देखा करते थे, आज उन्हीं प्राइवेट अस्पताल तो बंद हो गए, दरवाजे बंद कर लिए। हाँ, दरवाजे बंद कर लिए। और आज जो नतीजा है आप सब देख रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। चलते चलते एक आखिरी जो मुद्दा है, थोड़ा समय ही है हमारे पास, लेकिन हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं लोगों को कि
इस वक्त बातें हो रही हैं कि कैसे सतर्क रहें, साबुन से कैसे, मतलब हाथ तो धो रहे हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, जो बातें बुनियादी हैं, सैनिटाइजर से या साबुन से आप हाथ धोते रहें, ये सब तो जो सतर्कता का, क्योंकि वैक्सीन अभी बनी नहीं है। देखिए, वैक्सीन अभी नहीं बनी है और WHO ने भी साफ साफ ये कह दिया था कि आने वाले समय में उम्मीद है ये जो खतरा है वो लंबे समय तक चले, महामारी लंबे समय तक चले, तो उम्मीद है अपने घरों में सतर्क रहेंगे। हाँ, कुछ छूट दी जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट मिलनी भी है। लॉकडाउन 4 का शुरुआत जल्द होगा, कल से ही हो जाएगा, तो ऐसे में उम्मीद है अपने घरों में रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। ट्विटर को भी